हेलो दोस्तों, पॉन्टिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखते हैं पहला प्रश्न, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं। देखिए, पौधे एवं जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना कहलाती है। युगलीना के कारण ही पौधे एवं जंतु आपस में जुड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य कड़ी का सही क्रम बनाइए। देखिए, खाद्य कड़ी, फूड चेन या खाद्य श्रृंखला बात एक ही है और इसका सही क्रम बनाने के लिए कहा है। यानी कि हम इसमें एक स्तर भी रख सकते हैं, दो स्तर भी रख सकते हैं, लेकिन अधिकतम 5 ही स्तर हो सकते हैं। तो लिख लीजिए, सबसे पहले पौधा, उसके बाद टिड्डा, और टिड्डे को किसने खा लिया? मेढक ने। और मेढक को किसने खा लिया? सांप ने। और सांप को किसने खा लिया? मोर ने। यानी खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 5 ही स्तर हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समान प्रजाति के जीवों को क्या कहते हैं। समान प्रजाति के जीवों को आनुवांशिक विविधता कहते हैं। आनुवांशिक विविधता। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तमिलनाडु में। कुछ प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, शेक लाइकेन किसे कहते हैं। तो शेक लाइकेन सहजीवी कहलाते हैं। और सहजीवी किसे कहते हैं? दो पौधे या दो जंतुओं के भोजन की साझेदारी को सहजीविता यानी सहजीवी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जीवों के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसी जगह के फ्लोरा और फौना किसे सूचित करता है। देखिए, संसार के समस्त पेड़ पौधे तथा वनस्पतियों की प्रजातियों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं। और संसार के समस्त जीव जंतुओं की प्रजातियों को मिलाकर एक नाम दे दिया गया, जिसे फौना कहते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को, पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं को। अगला प्रश्न है आपका, पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण दीजिए। हमसे एक उदाहरण मांगा है, तो हम पारिस्थितिक तंत्र का सबसे बड़ा प्राकृतिक उदाहरण ले लेते हैं, जिसे हम समुद्र कहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण समुद्र है। और अगर यहीं पर हम ले लें सबसे छोटा, यानी आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से सबसे छोटा होता है एक्वारियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मछली का घर। कांच के अंदर कुछ मछलियां होती हैं, उसे भी हम एक परितंत्र ही मानेंगे। अगला प्रश्न है आपका, अधिक पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, अधिक पेड़ पौधे स्थल मंडल पर ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं। इन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर यानी जीवाणु, जो कि अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किससे संपादित होता है। तो प्रकाश संश्लेषण सभी हरे पौधों से संपादित होता है। और प्रकाश संश्लेषण से ही हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सागरीय खरपतवार किसे कहते हैं।
सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे पहले खरपतवार किसे कहते हैं समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी पौधे का बगैर बोए उग जाना खरपतवार कहलाता है। ये मरुस्थलीय खरपतवार अलग होता है, सागरीय खरपतवार, इसी प्रकार कृषि का खरपतवार। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। अगर पूछ लेता सागरीय खरपतवार किसे कहते हैं, तो शैवाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक बैक्टीरिया यानी जीवाणु, क्योंकि यह पृथ्वी पर मरे हुए जीव जंतुओं को वापस से प्रकृति में मिला देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हरे रंग में सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसा होता है? देखिए, ये है आपका टिड्डा, और टिड्डे को क्या है, मेंढक ने खा लिया। टिड्डा कैसा है, हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, और मेंढक कैसा है, द्वितीयक उपभोक्ता। हम कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की ओर। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ा समुद्र है। अगला प्रश्न है आपका, सजीवों में ऑक्सीजन की प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा अवमुक्त होती है? तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा अवमुक्त होती है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कड़ी सदैव हरे पौधे ही क्यों रहते हैं? क्योंकि यह अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं। क्योंकि यह अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से बनाते हैं, इसीलिए इन्हें उत्पादकों की श्रेणी में भी रखा गया है, यानी यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बाढ़ से समुद्रभिद पौधे क्यों मर जाते हैं? क्योंकि मूल में श्वसन रुक जाता है, यानी जड़ में। मूल में श्वसन रुक जाता है। अगला प्रश्न है आपका, DDT क्या है? यह एक रासायनिक कीटनाशक है जिस अजैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब ध्रुवों में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपके दो ध्रुव होते हैं, ये आपकी पृथ्वी है, बीच में जो है आपकी बिल्कुल इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। चाहे इधर से ऊपर की तरफ बढ़ें या ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ें, दोनों ही स्थिति में जैव विविधता बढ़ती है। पर्यावरण का बहुत ही मेन टॉपिक है पृथ्वी का भौगोलिक स्तर। इसके अंदर कई सारी रेखाएं भी दी गई हैं, कोशिश करेंगे आपको इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो दिया जाए। अगला प्रश्न है आपका, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? तो जैव सांद्रण कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? देखिए, मरुस्थल किसे कहते हैं?
यहाँ पर बहुत कम मात्रा में वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और साथ ही वर्षा का रेशियो भी बहुत कम रहता है, उसे मरुस्थल कहते हैं। लेकिन यहाँ हमसे आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल का दूसरा नाम टुंड्रा है। अगला प्रश्न है आपका, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? देखिए, सबसे पहले है टिड्डा और दूसरे पे पहुंच गए हम यहाँ मेंढक। मैंने आपको बताया था एक स्थान से दूसरे स्थान पर केवल 10% ऊर्जा ही बचती है, यानी 90% ऊर्जा का नुकसान हो जाता है। तो इस प्रकार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। अगला प्रश्न है आपका, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? मैंने आपको बताया था एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हमेशा एक दिशीय ही रहती है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय रहता है। अगला प्रश्न है आपका, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है कहाँ स्थित है? मैंने आपको बताया था शांत घाटी केरल में स्थित है, जिसे हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, और फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, किस गैस से पत्तियों का सिकुड़ना, गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है? तो आपकी गैस होती है CO, जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण ही पत्तियों का सिकुड़ना, गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जैविक पर्यावरण में किसे शामिल किया गया है? तो जैविक पर्यावरण के अंतर्गत 3 चीजों को रखा गया है। मैंने आपको बताया था, सबसे पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता और उसके बाद अपघटक। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधों को लिया गया है और उपभोक्ताओं की 3 श्रेणियां होती हैं। मैंने आपको बताया था अपघटक उन्हें कहते हैं जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रक्रिया के कारण पौधे प्रजनन करते हैं? तो परागकोश के कारण पौधे प्रजनन करते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।